हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको येनार्ड लूशी यानी कि स्किन वॉकर्स को देखे जाने की कुछ घटनाएं बताने वाला हूं। आज की वीडियो में जो दो घटनाएं स्किन वॉकर्स को देखे जाने के बारे में है वो काफी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग है, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ में आज की जो तीसरी घटना है वो स्किन वॉकर्स के बारे में नहीं है, लेकिन उसकी रियल फुटेज आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। तो आप घटना सुनने के बाद इंस्टाग्राम पे जाके उस फुटेज को देख सकते हैं। साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। ये पहली घटना जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये घटी थी मॉली नाम की एक लड़की के साथ। उसकी उम्र करीब 22 साल की थी। और अब आगे की घटना मैं आपको मॉली के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम मॉली है और ये अजीब सी घटना मेरे और मेरे भाई के साथ घटी थी। ये घटना हमारे साथ 1980 में घटी थी। मेरे भाई का नाम जेसन है। जेसन मुझसे 3 साल छोटा था। मेरी और जेसन की ज़्यादा बनती नहीं थी। हम अपने अंकल से मिलने जा रहे थे। उनका घर स्किन वॉकर रेंज से कुछ ही दूरी पर था। उनका घर जिस जगह पे था उस जगह का नाम सिंजो था। वैसे तो मैं ड्राइव कर लेती हूँ, लेकिन पापा ने मुझको और जेसन को अकेले ड्राइव करके अंकल के यहाँ जाने नहीं दिया। अंकल की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए मम्मी ने मुझको और जेसन को बोला कि हम जाके एक बार अंकल से मिल आएं। हम ड्राइवर के साथ जा रहे थे। हमारे ड्राइवर का नाम मार्टिन था। उसकी उम्र करीब 35 साल की थी। हम अपनी कार से जा रहे थे। घर से निकले हुए हमको काफी टाइम हो गया था। अंकल का घर दूर था। मैं कार में बैठी हुई थी और जेसन कार में बैठे बैठे सो गया था। मार्टिन कार को बहुत धीमे ड्राइव कर रहा था। हम जहां जा रहे थे वहां का रास्ता थोड़ा खराब था। कार में हल्का फुल्का म्यूजिक भी चल रहा था। मैं बोर हो रही थी। मैंने मार्टिन से पूछा कि इस वक्त हम कहाँ हैं। उसने हमको बोला कि हम स्किन वॉकर रेंज की तरफ से जा रहे हैं। वो मुझको इतना बता ही रहा था, तभी हमने देखा कि सामने रोड पे एक बड़ा सा गड्ढा खुदा हुआ है। मार्टिन ने उसको देखते ही कार को रोक दिया। उसने बोला कि हमको यहाँ से कार वापस घुमाना होगा और दूसरी तरफ से जाना होगा। उस वक्त रात में बहुत ज्यादा अंधेरा था और हमारी कार के अलावा उस रोड पे और कोई कार नहीं थी। तभी मैंने मार्टिन से बोला कि कार को दूसरे डायरेक्शन में घुमा लो, मुझको यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैंने ये बात बोली ही थी तभी जेसन की नींद खुल गई। उसने उठते ही मार्टिन से बोला कि तुमको कार घुमाने की कोई जरूरत नहीं है, हम यहाँ से निकल सकते हैं, तुम चुपचाप कार आगे बढ़ाओ। मैं कार से नीचे उतर के देखता हूँ। जेसन ने जैसे ही कार से नीचे उतरने की बात की, मैंने जेसन को मना कर दिया। मैंने उससे बोला कि ये एरिया ठीक नहीं है, तुम कार से नीचे मत उतरो। और इसी बात पे मेरी और जेसन की बहस होने लगी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेरी और जेसन की आपस में नहीं बनती थी। उसने मुझसे बोला कि मैं कार से नीचे उतर रहा हूँ, तुमको बैठना है तो तुम बैठो। इतना बोलते ही उसने कार के दरवाजे को खोल दिया और नीचे उतरने के लिए अपना पहला कदम बढ़ाया। उसने जैसे ही कार के दरवाजे को खोला, जंगल की तरफ से किसी जानवर की बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आई। वो आवाज इतनी तेज और डरावनी थी कि मैं, मार्टिन और जेसन तीनों लोग डर गए। मार्टिन ने तुरंत जेसन को दरवाजा बंद करने के लिए बोला और हम तीनों काफी ज्यादा घबराए हुए थे। मार्टिन और मैं ये समझ गए थे कि हम किसी गलत जगह फंस गए हैं। मार्टिन ने कार को धीरे धीरे पीछे की तरफ किया और चुपचाप जा रहा था। तभी हमारी कार से पीछे की तरफ कोई चीज बहुत जोर से टकराई। मैंने जब कार के पीछे के हिस्से से देखा तो वहां पर एक बहुत बड़ा सा पेड़ पड़ा हुआ था। ये मुझे बहुत अजीब लगा क्योंकि जब हम इधर से आए थे तो यहाँ पर कोई भी पेड़ नहीं था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की हो। वो एक पेड़ के डाल का बड़ा सा टुकड़ा था। ये बहुत ताजुब की बात थी कि हमको उस डाल के टूटने की आवाज बिल्कुल भी नहीं आई थी। जेसन भी मेरे साथ पीछे की तरफ देखने लगा। हम लोगों ने जब ठीक से देखा तो हमें डाल की दूसरी तरफ एक जानवर खड़ा दिखा और वो काफी बड़ा था। अंधेरे में वो कौन सा जानवर था हमको ठीक से नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो धीरे धीरे हमारी कार की तरफ बढ़ रहा था।
हमारे कार की बैकलाइट उस जानवर के ऊपर हल्की फुल्की पड़ रही थी, जिसकी वजह से उसकी परछाई हमको लाल रंग की नजर आ रही थी। वो जब हमारे गाड़ी के थोड़ी और पास आया तो उसकी परछाई धीरे धीरे काली होने लगी और अंधेरे में डूबने लगी। उसकी काली परछाई में हमें उसकी सफेद 2 आंखें दिखाई दे रही थी, जो कि बहुत अजीब तरीके से चमक रही थी। मैंने और जेसन, हम दोनों ने उस जानवर को एक साथ देखा। जेसन ने उसको देखते ही बोला कि ये बस एक आम सा जानवर है, हमें इसको भगा देना चाहिए। पता नहीं क्या हुआ, जेसन ने ये बात कार के अंदर बोली, लेकिन ऐसा लगा कि उस जानवर ने सुन ली। वो अपनी जगह पर चुपचाप खड़ा हो गया था और वहीं पर बैठ के हमको देख रहा था। जेसन कार के दरवाजे को फिर से खोलने जा रहा था, तभी मार्टिन ने उसको अंदर बैठने के लिए बोला। जेसन उसकी बात नहीं मान रहा था और मार्टिन उसके ऊपर चिल्लाने लगा। मार्टिन ने उसको बोला कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें मारूंगा। हमने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार मार्टिन को गुस्सा करते हुए देखा था। मार्टिन ने भी उस जानवर को कार के बैक मिरर से देख लिया था और वो बस चुपचाप बैठा हुआ था। कार के बैक मिरर से मार्टिन को उस क्रीचर की आंखें चमकती हुई दिखाई दे रही थी। सब कुछ एकदम खामोश था। जेसन कार के पीछे वाले शीशे से उस जानवर को देख रहा था। तभी वो जानवर धीरे धीरे हमारी तरफ दोबारा बढ़ने लगा और हमारी तरफ बढ़ते हुए वो अपने 2 पैरों पे खड़ा हो गया। मैं उसको देख के चौंक गई थी और जेसन डर की वजह से चिल्लाने लगा था। वो क्रिएचर हमारी कार की तरफ भागते हुए आने लगा था, वो भी 2 पैरों पर। उसको देखते ही मार्टिन ने कार को आगे की तरफ बढ़ाया। आगे जो गड्ढा था, हमारी कार उस गड्ढे से लड़के आगे चली गई और हमारी गाड़ी के पीछे का हिस्सा उस क्रिएचर के ऊपर जाके गिरा, जिससे वो बहुत जोर से चिल्लाने लगा। हमारी कार की पूरी स्टेपनी उस क्रिएचर के ऊपर जाके गिरी। उसको शायद चोट भी लगी थी। तभी मार्टिन ने कार को और तेज भगाया और वो क्रिएचर दोबारा 4 पैरों पे खूब तेजी से भागने लगा। वो ना ही कोई इंसान था और ना ही जानवर। उसके पंजे काफी बड़े थे। वो दोबारा उसी जानवर में बदल गया और हमारे पीछे भाग रहा था। वो इतनी तेजी से भाग रहा था कि हमारी कार उससे बस कुछ ही इंच दूरी पर थी। पहले जब वो क्रिएचर हमारी कार की तरफ भाग रहा था तो हमें लगा कि किसी इंसान ने किसी लोमड़ी की खाल पहनी हुई है, लेकिन हमारी आंखों के सामने वो एक लोमड़ी में बदल गया। उसने अपना रूप बदल लिया था। कार के पास पहुंचने ही वाला था कि तभी जेसन ने मार्टिन से बोला, गाड़ी और तेज चलाओ। मार्टिन ने गाड़ी को और तेज भगाया और वो क्रिएचर हमारी गाड़ी के पीछे भागते भागते जंगल की तरफ चला गया। आगे रास्ते में हमें और भी गाड़ियां लड़ी दिखी, जिसमें कोई भी नहीं था। वो क्रिएचर अब हमारी नजरों से गायब हो गया था और दोबारा उस अंधेरे जंगल में चला गया था। हमको रास्ते में जो गाड़ियां पड़ी दिखी थी वो काफी ज्यादा पुरानी थी। ऐसा लग रहा था कि शायद ये गाड़ियां यहाँ से गुजरे हुए लोगों की हों, जिसको उस क्रीचर ने मार डाला हो। जेसन बहुत डरा हुआ था और दूसरी तरफ मार्टिन कुछ बोल ही नहीं रहा था। मार्टिन बस चुपचाप तेजी में गाड़ी चला के हमें घर पहुंचाना चाह रहा था। हम तीनों बहुत ज्यादा डरे हुए थे। जब मार्टिन गाड़ी थोड़ा और आगे ले गया तभी हमें पुलिस मिल गई। पुलिस ने सायरन दे के गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन मार्टिन इतना ज्यादा डरा हुआ था कि उसने पुलिस का सायरन सुन के भी गाड़ी को नहीं रोका और वो गाड़ी को भगाए जा रहा था। हम लोग भी डरे हुए थे, इसलिए हम लोगों ने भी कुछ नहीं बोला। तभी पुलिस वाले ने हम लोग की गाड़ी को ओवरटेक किया और हमारे आगे आके खड़ी हो गई। पुलिस वालों ने तुरंत मार्टिन को कार से निकलने के लिए बोला और उन्होंने बोला कि वो हमारा ओवर स्पीड का चालान भी काटेंगे। तभी उस पुलिस वाले ने मार्टिन का और हम लोगों का चेहरा देखा और उसने पूछा कि हमें क्या हुआ। हम सब ने उस पुलिस वाले को उस क्रीचर के बारे में बताया और हमने ये भी बताया कि वो हमारी कार का पीछा कर रहा था। हमने पुलिस वालों को अपने कार के पीछे बने उस क्रीचर के पंजे के निशान को भी दिखाया, जिससे उसको हमारी बात पे विश्वास होने लगा। हमारी कार के पीछे के हिस्से में थोड़ा खून भी लगा हुआ था। हमारी कार बुरी तरीके से डैमेज हो गई थी। उन्होंने हमारी बात भी सुनी और हमारा चालान भी नहीं काटा, लेकिन उन्होंने हमसे बोला कि अब हम इस रास्ते में नहीं रुकें। जब तक सेफ जगह नहीं आ गई, उन पुलिस वालों ने हमको पीछे से फॉलो किया और जब तक हम अपने घर नहीं पहुंच गए, मार्टिन ने कार को कहीं नहीं रोका। हम जैसे ही अंकल के पास पहुंचे, हमने अंकल को सारी बातें बताई। अच्छा हुआ उस दिन पापा की बात मान के हम लोग मार्टिन के साथ ही चले गए
मार्टिन ने बिना डरे हुए हमको भी बचाया और हमारी कार के साथ हमें सुरक्षित उस क्रिएचर से बचा के लेके भी आया। शायद जेसन और मार्टिन इस बात को भूल गए हों, लेकिन मैं इस क्रिएचर को और इस घटना को अपने पूरे जीवन में कभी भी भूल नहीं पाई हूँ। मैंने अपने कई दोस्तों को भी इस क्रिएचर के बारे में बताया, लेकिन किसी ने हमारी बात पर विश्वास नहीं किया। उनको लगा कि शायद ये सब हमारा वहम था, लेकिन ये सब कुछ सच था, जिसके बारे में मैं, मार्टिन और जेसन बहुत अच्छे से जानते थे। उसके बाद हम कभी उस रास्ते से नहीं गए और ना ही कभी उस रास्ते से हम जाना चाहते हैं। ये थी पहली घटना। अब मैं आपको दूसरी घटना बताने वाला हूं। मेरा नाम शिमारो है और मेरे डैड और उनके दोस्त के साथ यह घटना घटी थी जो मैं अब आपको बताने वाला हूं। मेरे डैड के दोस्त अब इस दुनिया में नहीं है। उनका नाम पाउल था। उन्होंने मेरे डैड की जान बचाई थी और अगर वो ना होते तो शायद आज मेरे डैड ना होते। अब मैं आपको अपने डैड के नजरिए से पूरी घटना बताऊंगा। मेरा नाम टायलर है और मैं अपने दोस्त पॉल के साथ कैंपिंग के लिए गया था। वो जगह बहुत ही ज्यादा अजीब थी। हमको अब वहां जाने की परमिशन नहीं है। ये घटना है स्किन वॉकर रैंच की। तब वहां पर इतनी घटनाएं नहीं होती थी। हमको वहां के बारे में इतना नहीं पता था। पाउल और मैं उधर ही गए थे। हम बाहर ही थे। हमने एक छोटी सी कैंपिंग साइट देखी और वहीं पर अपना कैंप लगाने गए। हमारी छुट्टियां चल रही थी। पाउल का उस दिन उस शहर में आखिरी दिन था। उसके बाद वो अपनी पढ़ाई के लिए बाहर चला जाता, इसलिए हमने सोचा कि जाने से पहले हम एक कैंपिंग कर ले। उस वक्त हमारी उम्र 21 से 22 साल की थी। पाउल फिजिकली काफी फिट था। वो कॉलेज के फुटबॉल क्लब में भी था। हमको कैंपिंग करना बहुत अच्छा लगता था। हमने साथ में बहुत कैंपिंग की थी। पाउल मेरा बेस्ट फ्रेंड था। हम दोनों कैंपिंग लगा के बैठे हुए थे। हम स्किन वॉकर रैंच के ज्यादा अंदर नहीं थे। हम थोड़ी आउटर पे ही बैठे हुए थे। हमको वहां से हाईवे और रोड साफ साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन वो जगह काफी शांत थी। हमने अपना कैंप सेटअप किया और आराम से बैठ के बात कर रहे थे। उस वक्त रात के करीब 8 बज रहे थे। हम अपने कॉलेज के बारे में बात कर रहे थे और अपने सारे दोस्तों के बारे में बात कर रहे थे। हम एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि हमने देखा कि हमारे जस्ट सामने एक जानवर खड़ा है। वो जानवर हमसे करीब 30 यार्ड की दूरी पर था। वो देखने में काफी अजीब लग रहा था। वो हमें घूर के ही देख रहा था और अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही थीं। हमें वो काफी अजीब लग रहा था। उस जानवर के सांस लेने की आवाज हमको हमारे कानों तक सुनाई दे रही थी। मैं और पाउल उसको घूर के देख रहे थे। पाउल ने मुझसे बोला कि शायद हमें यहां से निकलना चाहिए। हम जैसे ही अपनी जगह से उठे, वो जानवर अपने आप 4 पैरों से 2 पैरों पर खड़ा हो गया और जोर से चिल्ला के हमारी तरफ भागने लगा। हम भी उससे डर के जोर से भागने लगे। वो कोई जानवर नहीं था, वो एक इंसान था, लेकिन उसका रूप एकदम जानवरों जैसा था। मैं और पाउल तेजी से भाग रहे थे। जैसा कि मैंने बताया कि पाउल एक फुटबॉल प्लेयर था। वो मुझसे ज्यादा तेजी से आगे भाग के चला गया और मैं उसको देख रहा था। मैंने पाउल को रोकने की कोशिश की और तभी मेरा पैर एक लकड़ी से टकराया, जिससे मेरा पैर मुड़ गया और मैं जमीन पे नीचे गिर गया। वो क्रिएचर हमारे पीछे ही आ रहा था और फिर गायब हो गया। मैं दर्द के मारे चिल्ला रहा था। तभी पाउल ने मेरी आवाज सुनी और भागते हुए दोबारा मेरे पास आया। उसने देखा कि मेरा पैर बहुत बुरी तरीके से जख्मी है। पाउल ने उस क्रिएचर को भी देखा, लेकिन वो कहीं नहीं दिखा। पाउल ने मुझको उठाया और मुझे उठा के वो रोड की तरफ ले जा रहा था। हमें ये यकीन हो गया था कि वो क्रिएचर अब हमारे पीछे से जा चुका है। पाउल मुझको गोद में उठा के रोड की तरफ ले जा रहा था। तभी हमने देखा कि वो क्रिएचर हमारे सामने है और हम उसको देख रहे थे। वो क्रिएचर हमारी आंखों के सामने 2 पैरों पर खड़ा था। वो एक भेड़िया था। वो दोबारा हमारी तरफ आने लगा। पाउल ने मुझे गोद में उठाया और रोड की दूसरी तरफ भागने लगा। हम जोर से भाग ही रहे थे कि हमें सामने एक ट्रक आता हुआ दिखा। पाउल ने चिल्ला के उस ट्रक को रोकने की कोशिश की और वो ट्रक रुका भी, लेकिन कुछ देर बाद, क्योंकि उस ट्रक की स्पीड काफी ज्यादा थी, उसको रुकने में टाइम लगता। पाउल काफी थक चुका था
क्योंकि उसने मुझे गोद में उठाया हुआ था। हालांकि मेरा वजन ज्यादा भारी नहीं था, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा थक चुका था। हम किसी तरह उस ट्रक के पास पहुंचे। उस ट्रक के ड्राइवर ने उस क्रिएचर को हमारे पीछे भागते हुए देख लिया था। उस ट्रक में 2 लोग बैठे हुए थे। उनमें से एक तुरंत ट्रक से नीचे उतर आया। उस आदमी ने तुरंत पाउल की मदद की और मुझे ट्रक में बैठा दिया। मेरे पैर में इतना दर्द हो रहा था कि मैं बेहोश हो रहा था। तभी पाउल ने मुझसे बोला कि तुम टेंशन मत लो, हम अच्छे से घर पहुंच जाएंगे। वो ड्राइवर भी चढ़ गया और पाउल जैसे ही चढ़ने जा रहा था, उस क्रिएचर ने पाउल का पैर पकड़ के खींच लिया और पाउल जमीन पे गिर गया। ट्रक के ड्राइवर ने डर की वजह से ट्रक को बढ़ा दिया। मुझे पाउल बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था क्योंकि मैं थोड़ा नीचे लेटा हुआ था। मुझे सिर्फ खिड़की से बाहर का जंगल दिखाई दे रहा था। ट्रक के ड्राइवर ने तुरंत ट्रक को भगाया और आखिर में मुझे सिर्फ पाउल की चीखें सुनाई दी, जो कि मदद के लिए बुला रहा था। उस ट्रक ड्राइवर ने ट्रक को नहीं रोका और मुझे सिर्फ पाउल की दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थी। मेरे पैर में इतना दर्द हो रहा था कि मैं चाह के भी उस ट्रक ड्राइवर को ट्रक रोकने के लिए नहीं बोल पा रहा था। ट्रक वाले ने करीब 15 मिनट तक ट्रक चलाया और फिर मुझे पास में ही एक फॉरेस्ट रेंजर के ऑफिस में लेके गया, जहां कुछ मेडिकल की किट्स पहले से अवेलेबल थी। उन्होंने मेरा ठीक से इलाज किया और उसके बाद हमने उनको उस क्रीचर के बारे में भी बताया। इस घटना को बताते ही उस फॉरेस्ट ऑफिसर की टीम उस जंगल में उस क्रिएचर को और पॉल को ढूंढने गई, लेकिन पॉल और वो क्रिएचर दोनों नहीं मिले। उन दोनों की तलाश काफी दिनों तक की गई, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चला। उस ऑफिसर ने मुझको बताया कि हमने जहाँ पे कैंप सेटअप किया था, वो पूरा कैंप पूरी तरीके से उधड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उस पूरे कैंप को डिस्ट्रॉय कर दिया हो। पॉल अब कहीं नहीं मिल रहा था। पुलिस वालों ने हमारे घर वालों को इन्फॉर्म भी किया और कुछ देर बाद हमारे घर वाले भी उस पुलिस स्टेशन पे पहुंच गए। उन्होंने मुझसे पॉल के बारे में पूछा और मेरे पास पॉल के पेरेंट्स को बताने के लिए कोई शब्द नहीं थे। मैं बस बैठ के रो रहा था। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे और मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तब पुलिस वालों ने सारी घटना हमारे पेरेंट्स को बताई और पॉल नहीं मिला। काफी दिनों तक उसको ढूंढा गया, लेकिन उस क्रिएचर का और पॉल का कुछ भी पता नहीं चला। पहले मेरी बात पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन फिर उस ट्रक ड्राइवर ने और उसके साथी ने जब ये घटना पुलिस वालों को और पेरेंट्स को बताई और उस क्रिएचर के बारे में भी बताया, तब उन लोगों को मेरी बताई बात पर विश्वास होने लगा। अगर उस ट्रक ड्राइवर ने सही टाइम पे ट्रक को रोक लिया होता और अगर ट्रक को ना भगाता, तो शायद आज पॉल जिंदा होता और पॉल की वजह से आज मैं जिंदा हूं और मैं अपने दोस्त को हमेशा याद करता रहता हूं। ये थी दूसरी घटना। अब मैं आपको तीसरी घटना बताने वाला हूं। यह घटना घटी थी कनाडा के एक फॉरेस्ट में, जिसकी रियल फुटेज आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कनाडा के इस फॉरेस्ट में लकड़ी काटने का काम चल रहा था। वहां के हैवी मशीन से मोटे पेड़ों को काटा जाता था। काफी लोग भी थे वहां पर, लेकिन वो लकड़ियां इतनी मोटी थी कि उनको ठीक से बिना मशीन की मदद के काट नहीं सकते थे। उस वक्त सुबह के करीब 7 या 8 बज रहे होंगे और काफी ज्यादा कोहरा था। वो पेड़ इतने मोटे थे कि 2 आदमी भी उनको ढंग से अगर काटे तो उनको काटने में 8 घंटे लग जाए। कुछ देर काम करने के बाद लोगों का ब्रेक हुआ और सब बैठ के चाय पी रहे थे। सब कुछ एकदम शांत था। वो लोग जंगल के जिस कोने में खड़े थे, वहां से पूरा जंगल साफ साफ दिखाई देता था, लेकिन कोहरे की वजह से उस वक्त जंगल भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उस कोहरे में जिस तरफ जंगल था, दूसरी तरफ से लोगों को पेड़ गिरने की आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई पेड़ की कटाई कर रहा हो, लेकिन वो आवाज जिस तरफ से आ रही थी, उस तरफ सरकार ने पेड़ काटने की परमिशन नहीं दी थी। इसलिए लोगों को बहुत ताजुब हुआ। जब ढंग से कोहरे में देखा गया तो वहां पे उन पेड़ों को हवा में उड़ते हुए देखा गया। फिर जब और अच्छे से देखा गया तो वहां पर कई लोगों को एक परछाई दिखाई दी, जो उन मोटे मोटे पेड़ों को अपने एक हाथ से उखाड़ के 5 से 6 फीट ऊपर फेंक रही थी। ये देख के सबको बहुत अजीब लगा। वो पेड़ बहुत ही ज्यादा मोटे थे। जब ढंग से देखा गया तो लोगों को वहां पर एक काली परछाई दिखाई दी, जो साफ साफ उन पेड़ों को अपने हाथों से उखाड़ के फेंक रही थी। उनमें से एक वर्कर ने उसकी वीडियो भी बनाई। हालांकि वहां पे कोहरा इतना ज्यादा था कि वो वीडियो क्लियर नहीं आ पाई।
उस नज़ारे को देख के वर्कर्स बहुत ज़्यादा डर गए थे। कई दिनों तक तो उस जगह काम भी नहीं हुआ। उस वीडियो को उस वर्कर ने कई लोगों को दिखाया, लेकिन फुटेज क्लियर ना होने की वजह से ज़्यादातर किसी ने भी उस वीडियो पे विश्वास नहीं किया। उस वीडियो पे सिर्फ उन्हीं लोगों ने विश्वास किया जो लोग वहां पर खड़े होकर देख रहे थे। फिर एक यूट्यूबर ने उस वीडियो को अपनी एडिटिंग स्किल्स की मदद से क्लियर किया और उसमें वो क्रिएचर साफ साफ उन पेड़ों को उखाड़ के फेंकते हुए नजर आया। जब ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद उस जगह कई ऑफिसर्स गए और उन्हें वहां पर कोई भी सबूत नहीं मिला। उन्हें उस जगह पर बस उखड़े हुए पेड़ ही मिले और कुछ नहीं। वो क्रीचर क्या था किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन वो काफी बड़ा था। कई लोग बोलते हैं कि वो एक यति था और कई लोग ये भी बोलते हैं कि वो एक जायंट था, लेकिन इस बात का किसी के पास कोई भी जवाब नहीं था। वो 4 मोटे मोटे पेड़ जमीन से उखड़ के नीचे पड़े हुए थे। बिना बड़ी मशीनों के इस काम को करना एकदम नामुमकिन था, लेकिन जैसा कि लोगों ने देखा कि उस क्रिएचर ने अपने एक हाथ से उन पेड़ों को उखाड़ के फेंक दिया, इस पे किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था। इस घटना की रियल फुटेज आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी और आप उस फुटेज को देखिए और मुझे भी बताइए कमेंट करके कि आखिर ये क्रिएचर क्या हो सकता है। तो ये थी कुछ घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये बताना है तो वो भी प्लीज़ यार कमेंट करके बताओ। मिलते हैं अगले